हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, आज आपको चैप्टर करा रहे थे सिमिलरिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करा चुके थे। अब सेकेंड एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज में पूरी जो है इसमें थ्योरम, एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। सेकेंड, इस एक्सरसाइज को थेज थ्योरम भी कहते हैं और इसको शॉर्ट में बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? बीपीटी, राइट। पी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में ये थेज थ्योरम के नाम से भी आ जाती तो आप कंफ्यूज होंगे, थेज थ्योरम कहाँ है, कौन सी होती। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को ही थेज थ्योरम भी कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में प्रूविंग में आती है या कोई क्वेश्चन आता है यूजिंग बीपीटी और यूजिंग थेज थ्योरम, तो आप कंफ्यूज न हो, क्योंकि सब एक ही होता है। तो थ्योरम क्या कहती? इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक कोई लाइन, जैसे ये लाइन है डी, राइट, एक लाइन डी जो है वो बीसी के पैरेलल अगर ड्रा की जाए तो ये डीसी लाइन जो लाइन है ये अदर टू साइड, यानी बीसी के तो पैरेलल ड्रा ही की गई, अदर टू साइड कौन सी बची? ए बी और ए सी। इनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब इसको पॉइंट डी पे और इसको पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर ये पैरेलल लाइन इस बीसी के पैरेलल अगर ड्रा की जाए तो ये जो जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ये सेम रेशियो में, इन साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये थ्योरम कह रही, ठीक है। यही हमको प्रूव करके दिखाना है। क्या? टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए इसकी प्रूविंग। तो हम ट्रायंगल ले लें, कौन से? इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ लिखें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, इनमें देखें एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई। ठीक है, और दूसरा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी। ठीक, दोनों सेम रीजन है बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए करस्पॉन्डिंग, समझिए इसको। जैसे ये अपने कौन कौन ट्रायंगल लिए? ए बी सी और ए डी ई, ये दोनों ट्रायंगल लिए। तो हमको ये पता है कि ये लाइन डी जो है वो बी सी के पैरेलल ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये थ्योरम ही कह रहे हैं, किसी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रा की जाए और दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही हो तो ये लाइन ऑलरेडी इसके पैरेलल गिवन है। ये दो पैरेलल लाइन और ये क्या है? इसकी ट्रांसवर्सल। तो जब किसी दो पैरेलल ट्रांसवर्सल कट करती है तो क्या करते हैं? ये और ये कैसे होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये करस्पॉन्डिंग होंगे, राइट। अब करस्पॉन्डिंग जो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसीलिए दोनों एंगल इक्वल हो गए। रीजन लिख दिया कि थ्योरम हो चाहे ज्योमेट्रिक कोई प्रॉब्लम हो, आपको हर स्टेप में रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन नहीं लिखेंगे तो 50% मार्क्स आपके चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए। सिमिलरिटी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें क्या बताया था
कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल, किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो वो ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर जो हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। सिमिलर का देखिए ये साइन, ये सिमिलर साइन बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, हर जगह यूज किया था। ये सिमिलरिटी साइन होता है। अब इसी में अगर दो लाइनें को नीचे का और का ड्रा करते हैं तो क्या हो जाता है, कांग्रुएंट। कांग्रुएंट क्या होता है कांग्रुएंट एंगल्स में, उसमें सारी साइडें, सारे एंगल सब कुछ इक्वल होता है, उनका शेप और साइज सब कुछ सेम होता है। इसमें शेप तो एक से होता है लेकिन साइज डिफरेंट होता है। लेकिन कांग्रुएंट में सब कुछ सेम होता है, साइज भी सेम और शेप भी सेम, सारे एंगल इक्वल, सारी साइडें इक्वल। ठीक है, तो ये कांग्रुएंसी नहीं, यहाँ क्या चल रही, सिमिलरिटी। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाई एंगल एगियम ऑफ सिमिलरिटी। ठीक, दो एंगल इक्वल होने से कौन से एगियम लग गई, ए मीन्स दो एंगल इक्वल होने प्रूव कर दिए होते, ए एगियम ऑफ सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर प्रूव हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, इसकी AB और इसकी AD। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर AB अपॉन AD, और उधर AC अपॉन AE। रीजन लिख दें, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्रायंगल्स। करस्पॉन्डिंग sides are proportional in similar triangles। ट्रायंगल्स को शॉर्ट में ट्रायंगल बना के इसमें एस लगा सकते हैं, ट्रायंगल्स हो जाता है। ठीक, अब देखें AB डायग्राम देखिए, AB है तो AB क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB लिख सकते हैं। देखिए AB टोटल जो है वो क्या, AD और प्लस DB इक्वल है, तो यहाँ लिख दें AB जो क्या लिख दें, AD प्लस DB अपॉन AD लिखा रहने दें। उसी तरह से AC देखिए, AC जो है उसको क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC, AE प्लस EC। अपॉन AE एच लिखा रहने दें। अब क्या करें, अलग अलग कर लें इनको। ये यहाँ पे क्या लिख दें, ये हमने लिखा तो यहाँ लिख दें फ्रॉम फिगर। फिगर देख के ये क्लियर होता है कि AB इक्वल टू AD प्लस DB। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम ए फिगर। उसके बाद देखिए इसको अलग अलग करें, अलग अलग करेंगे मतलब AD अपॉन AD प्लस DB अपॉन AD। AD अपॉन AD प्लस DB अपॉन AD। और उधर AE अपॉन AE प्लस EC अपॉन AE, EC अपॉन AE। ठीक है, अब देखिए
अब देखिए दोनों का अगर एलसीएम और एडी ले लें तो यही आ जाएगी। इसमें अलग अलग हमने दोनों कर लिया, ए डी अपान ए डी प्लस बी डी बी अपान ए डी, और कोई भी अलग ए ई अपान ए ई प्लस ई सी अपान ए ई। ठीक, अब ये देखिए सेम है कि नहीं, ए डी कट जाएगा, यहाँ ए ई सेम है, कट जाएगा, तो क्या आएगा कटने के बाद 1 प्लस बी डी या डी बी अपान ए डी, और उधर ये कैंसिल हो गया तो 1 प्लस ई सी अपान ए ई, राइट। अब दोनों तरफ देखिए 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर ही 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा डी बी अपान ए डी इज इक्वल टू ई सी अपान ए ई, राइट। अब क्या करें, आपको प्रूव क्या करना, ए डी अपान डी बी, देखिए जो नीचे आ रहा वो वहाँ, यहाँ जो ऊपर है वो नीचे आ रहा, डी बी ऊपर है तो नीचे, तो क्या करें, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, क्या लिख दें, इसको पलट के लिखना पहले, ए डी देयरफॉर ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, और रीजन क्या लिख दें, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, देखिए क्या प्रूव करना था, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए अपान ई सी, डायग्राम में भी देखने, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए अपान ई सी, यही थ्योरम कह रही थी, प्रूव करना था, प्रूव हो गया, लिखते हैं यहाँ हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, पूरी एक्सरसाइज पे बेस्ड है, और थ्योरम भी प्रूव करने को कभी कभी आ चुकी है, आएगी तो 4-5 मार्क्स की आएगी, तो थ्योरम की बहुत आसान है प्रूव करना, इसकी प्रूव करने की प्रैक्टिस कर लें। समझ में आ गया। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी थ्योरम जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ये आपको बताई थी, वो क्या थी कि अगर कोई लाइन डी जो है वो बी सी के पैरेलल अगर हो तो क्या हो जाता था, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए अपान ई सी, और उसी कन्वर्स मतलब अगर हमको ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए अपान ई सी दिए, ये इक्वल गिवन हो, तो फिर लाइन डी जो है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा, उसी का कन्वर्स यानी उल्टा। पहले था ये लाइन अगर पैरेलल हो तो ये सेम प्रपोर्शन डिवाइड करेंगी ये लाइन, और अगर ये लाइन इसको सेम प्रपोर्शन डिवाइड कर रही हो तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। पहले पैरेलल गिवन थी, अब पैरेलल प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो बस इसकी प्रूविंग नहीं, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की प्रूविंग आती, मोस्टली इसकी प्रूविंग नहीं आती, लेकिन इसका क्वेश्चन में एप्लीकेशन है, इसलिए इस थ्योरम को बताना जरूरी है। उसका कन्वर्स मतलब उसका उल्टा भी सही होता है। ठीक है, इसमें देखिए वही चीज़ लिखी है, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर कोई लाइन दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही हो, यानी ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए अपान ई सी अगर हो, तो क्या हो जाता, डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक, यही थ्योरम कह रही थी, तो इसका एप्लीकेशन क्वेश्चंस में करना होगा। फिर इसी जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, इसी का एप्लीकेशन आपके सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी भी है, तो उस पर ये थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इसका यूज है, कुछ क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आ जाते हैं कुछ इसी बेस्ड क्वेश्चन कभी। ठीक है, तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बीपीटी का यूज है और सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी है इंक्लूड, इसलिए इसको भी समझना ज़रूरी है। थ्योरम देखिए क्या इसको क्या कहते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल, इसको वैसे शॉर्ट में इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम भी कहते हैं।
ठीक है, क्या थ्योरम है? द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द सेम इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। मतलब समझे कि जैसे ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, अब ए डी जो है इसकी इंटरनल बाइसेक्टर है, ए डी इसकी जो एंगल ए है इसकी इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को इंटरनली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी एंगल 1 जो है हमने इस एंगल का नाम 1 दे दिया, इसको एंगल 2 दे दिया और इसको दे दें एंगल 3, इस एंगल का नाम दे दें 3 और इसका नाम दे दें 4, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है हमको? इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी द इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक। जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें ए डी जो है इस एंगल ए की इंटरनल बाइसेक्टर है, मतलब इस अंदर ही बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट डिवाइड कर रही है, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। और इसमें गिवन क्या है? अच्छा ये गिवन है। तो प्रूव क्या करना है? बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। समझ लीजिए इसका मतलब, समझ तभी क्वेश्चन इसका आपको अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ट्रायंगल है, इसमें ये इसकी इंटरनल बाइसेक्टर है और ये एंगल, तो कहा कि ये जो एंगल जो इंटरनल बाइसेक्टर है ये अपोजिट साइड को 2 पार्ट डिवाइड करेगी। कौन से 2 पार्ट हो गए? बी डी और डी सी। और वो 2 पार्ट हुए हैं उनका रेशियो यानी बी डी अपॉन डी सी किसके इक्वल होगा? एंगल को, ये एंगल को बनाने वाली 2 साइडें हैं कौन कौन सी? ए बी और ए सी। जो इनका रेशियो होगा वही रेशियो बी डी और डी सी होगा। तो क्या हुआ? बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। यही थ्योरम कह रही कि एंगल को बनाने वाली जो एंगल ये देखिए ए है, इसको बनाने वाली साइड ये और ये है। किसी भी एंगल को बनाने वाली 2 ही साइडें होती, तो इस एंगल बनाने वाली साइडें कौन सी? ए बी और ए सी। तो ठीक है, तो ये अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगी? जो इसको बनाने वाली साइड हैं जिस रेशियो में। तो यानी बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन क्यों किया जा रहा? क्योंकि हम जो बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, उसका यूज कर पाएँ, इसलिए हम कंस्ट्रक्शन इसमें कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि सी पॉइंट से जो डी ए है इसके पैरेलल लाइन ड्रा करें। देखिए पैरेलल का ये एरो होता है, ये और ये एरो लगा है, तो ये क्या शो करता है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो एक लाइन हम सी ई इसके पैरेलल ड्रा करें। ई पॉइंट कैसे आएगा? जो बी ए साइड है इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे स्केल रख के ऐसे और आगे बढ़ा देंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो ये प्रोड्यूस्ड लाइन जो है यहाँ जो पैरेलल लाइन आ रही है उसको ई पॉइंट पे कट करेगी, राइट। तो हमारा देखिए इससे क्या फ़ायदा हुआ? अब हमारा ट्रायंगल बी सी ई, देखिए ये बड़ा ट्रायंगल बी सी ई अगर लें तो इसमें ये साइड है डी ए, ये इसके पैरेलल होगा कि नहीं? और वही हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा क्या कि कोई एक साइड बीच के इसके पैरेलल हो तो वो इन साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती। तो वही इसमें हो गया। देखिए अगर सी जो है डी ए जो है वो सी ई के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू बी ए अपॉन ए। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं 2 साइडों को ये डी ए साइड लाइन जो है वो सी के पैरेलल हो तो वो जो साइडें हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, यानी बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू बी ए अपॉन ए बी। इसमें वही था, देखिए ये अगर पैरेलल हो तो क्या आ जाता है? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, वही इसमें हो जाएगा। ये देखिए ट्रायंगल, इसको भूल जाए इस लाइन को, ये केवल इतना देखें तो ये बड़ा ट्रायंगल हो गया। इसमें ये बेस मान लें, ये इसके पैरेलल लाइन है, तो ये किस रेशियो में कहा है कि बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई, ठीक है। तो इसी का हमको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव कर देना है। तो इसका प्रूफ भी देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन लिख ही दिया। अब देखें क्या होगा इसमें।
जो एंगल हमने मार्क किए तो इसमें क्या होगा, देखिए एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों, ये लाइन इसके पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये कैसे एंगल होंगे, बताइए, ये और ये कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो इन फिगर एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। क्यों, रीजन क्या लिखेंगे इसके, दे आर अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज दे आर अल्टरनेट। अल्टरनेट को शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं ALT, इसको समझ लेते हैं टीचर कि अल्टरनेट लिखा है। दे आर अल्टरनेट एंगल्स, एंगल्स को शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि आपको टाइम बचाने के लिए शॉर्ट में लिख देंगे, टीचर जितने भी हैं वो आपके शॉर्ट लैंग्वेज अरे आराम से समझ जाएंगे क्या लिखा है। तो अल्टरनेट को इस तरह लिख दें और एंगल्स को इस तरह लिख दें, कोई ज़रूरी नहीं पूरा लिखें। ठीक, फिर देखिए ये देखिए ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल अगर मान लें तो एंगल 1 और एंगल 4 ये कैसे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या लिख दें, बिकॉज दे आर करेस्पॉन्डिंग, इस तरह से लिख सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, हर चीज़ का रीजन लिखना जरूरी है। फिर इसको हम डाल दें, इक्वेशन चाहे डाल दें, इक्वेशन 1 इसको डाल दें, इसको इक्वेशन 2 डाल दें, और देखें एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों कि ये तो इंटरनल बाइसेक्टर है, यानी इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर ही रही। तो ये भी लिख दें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको नंबर 3 डाल दें। अब क्या लिख दें रीजन इसका, बिकॉज AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बिकॉज AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। एंगल BAC की बाइसेक्टर है, इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए एंगल 1 4 के भी इक्वल है, और एंगल 1 2 के भी इक्वल है, और एंगल 2 3 के इक्वल है। तो यानी एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दें देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और रीजन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 4 के, यानी 2 और 4 इक्वल हो गए। तो 2 और 4 जब इक्वल है तो 2 3 के इक्वल भी है, हाँ, तो 3 और 4 दोनों इक्वल हो गए। अब देखें एंगल 3 और 4 दोनों इक्वल हो गए, तो क्या होगा उसमें फिर, अब देखें इन एंगल BCE। नाउ इन एंगल BCE, राइट। देखिए बड़ा ट्रायंगल ने BCE ले लिया, उसमें DA इज पैरेलल टू C, DA इज पैरेलल टू CE। क्यों, इसका रीजन क्या है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की, ये बनाए हम लोग पैरेलल, तो लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन। रीजन क्या लिख देंगे, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम पैरेलल ने बनाए इसलिए उसको रीजन लिख देंगे। देयरफॉर जब देखिए एक साइड में बीच में लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, देयरफॉर BD अपॉन DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA अपॉन AE।
बी ए अपान ए ई। ये कैसे हो गया? बाई बी पी टी। बी पी टी में पढ़ चुके हैं, जब बीच में कोई लाइन पैरेलल हो तो क्या होता है, वो सेम रेशियो डिवाइड करती दोनों साइडों को, तो यानी बी डी अपान डी सी इक्वल टू बी ए अपान ए ई। यहाँ भी देखिए ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। अगर पैरेलल है ये लाइन इसके, तो क्या लिखते हैं? बाई बी पी टी, बाई बी पी टी, सब में ऐसे डाट रखते हैं। बी पी टी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ये हो गए इक्वल। अब देखिए एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो क्या होगा? ए सी और ए ई दोनों इक्वल होंगे। क्यों? कि इक्वल एंगल के सामने वाली साइडें इक्वल होती। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए सी की जगह पे जो ए सी है, अच्छा ए सी बी डी अपान डी सी इक्वल टू बी ए अपान ए ई। तो ए की जगह पे हम ए सी लिख सकते हैं। ए ई कहाँ है? ये, इसकी जगह पे ए सी लिख दें। तो क्या हो जाएगा? बी डी अपान डी सी इक्वल टू ए बी अपान ए सी, राइट। और रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज ए इज इक्वल टू ए सी, बिकॉज ए इज इक्वल टू ए सी। ये क्यों है? बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसके लिए इसके सामने वाली साइडें इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा? बी डी अपान डी सी इज इक्वल टू ए बी अपान ए सी। प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। इन्हीं दो थ्योरम का आपका यूज होगा। मेन क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उसी का एप्लीकेशन है। क्यों? सिलेबस में आपके एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी भी है, तो उसी बेस्ड ये थ्योरम भी है। क्यों? इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। देखिए क्वेश्चन नाउ कम टू द एक्सरसाइज। इसी जो थ्योरम्स अपने दो बताई मेन, इन्हीं पे बेस्ड एक्सरसाइज है पूरी, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। क्या है? इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है हमको। क्या उसमें गिवन है? एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। एक्स वाई साइड जो है क्यू आर साइड के पैरेलल है। और क्या दिया? पी एक्स 1 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ डायग्राम में भी लिख दिया। पी एक्स कितना दिया? 1 सेंटीमीटर, और क्यू एक्स 3 सेंटीमीटर, क्यू एक्स 3 सेंटीमीटर, बाई आर 4.5 सेंटीमीटर, एंड क्यू आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एक जगह सेंटीमीटर लिखा, सारे जो लिखे हैं सारे नंबर सेंटीमीटर्स में ही हैं। फाइंड क्या करना हमको? पी वाई एंड एक्स वाई। पी वाई देखिए नहीं कि मैंने ये भा, और एक्स वाई ये दोनों फाइंड करना है। ठीक है, तो देखें इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या गिवन है? एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। ये आपको क्या गिवन है, राइट। अगर ये एक साइड है, ये पैरेलल इसके हो गई, तो क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगी। देयरफॉर बाई बी पी टी क्या होती? कि पी एक्स अपान एस क्यू, पी एक्स अपान एस क्यू इज इक्वल टू ए पी वाई अपान बाई आर, पी वाई अपान बाई आर, राइट। तो लगा दें, सबकी वैल्यू रखते हैं। पी एस कितना गिवन है? 1, और एस क्यू कितना गिवन है? 3। पी वाई हमको निकालना है, और बाई आर कितना गिवन है? 4.5। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? 3
इंटू पी बाई इज इक्वल टू 4.5। क्यों? 1 इंटू 4.5 करेंगे तो 4.5 ही आएगा। तो पी बाई क्या हो जाएगा? देयरफॉर पी बाई इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 3। क्या करें? यहाँ डेसिमल हटाएं तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। इसको क्या करें? 15 से कैंसिल कर दें। 15 2 जा, 15 3 जा, तो क्या आया? 3/2। 3/2 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आ गया आंसर। ठीक है, समझ गए? बीपीटी से हमने क्या किया? पी वाई फर्स्ट पूछा था, पी वाई की वैल्यू निकाल रही बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करके। अब क्या करें? हमको क्या फाइंड करना? एक्स बाई, राइट। अब हम इसको कैसे करेंगे? इन सिमिलर ट्रायंगल्स। तो देखिए, इन ट्रायंगल पी एक्स बाई एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इनको क्या करें? दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दें। कैसे? दो एंगल हम एक प्रूव कर दें, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे एंगल एक्जियम से। तो क्या लिखें? एंगल पी एक्स वाई यानी ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। जैसे थ्योरम प्रूव की थी वैसे बिल्कुल ये भी, क्योंकि दोनों कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये देखिए लाइन इसके पैरेलल है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया एंगल, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, राइट। तो लिख दें वही चीज़ यहाँ पे। पहले ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने होंगे तब उसकी हेल्प से हम दूसरी एक्स वाई निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखें? एंगल पी एक्स बाई इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। और दूसरा एंगल पी बाई एक्स इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। दोनों का रीजन सेम होगा। क्या? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दे आर करस्पॉन्डिंग angles, right? Therefore triangle px by is similar to triangle pqr by angle एक्जियम। बस इतना लिख दें काफ़ी। ठीक, एंगल दो एंगल इक्वल होगा ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो देयरफॉर एक्स बाई अपॉन क्यू आर विल बी इक्वल, यानी छोटे ट्रायंगल साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल साइड। वही इसमें भी करेंगे, पी एक्स अपॉन पी क्यू, पी एक्स अपॉन पी क्यू। पी एक्स अपॉन एक्स क्यू नहीं करेंगे। अब क्या करें? जो ट्रायंगल है उनकी साइड लेंगे। छोटा ट्रायंगल उसकी साइड कौन से? पी एक्स। और जो बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर उसकी साइड क्या? पी क्यू। यानी एस क्यू जो है किसी ट्रायंगल साइड थोड़ा ही, हम बी पी टी थोड़े लगा रहे हैं। अब तो हम सिमिलर ट्रायंगल्स लगा रहे हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल पुट कर दिया। एक्स वाई कितना गिवन है ये निकालना है हमको, एक्स वाई। अब क्यू आर कितना है? 9 सेंटीमीटर। पी एक्स कितना है? पी एक्स 1 सेंटीमीटर। और पी क्यू कितना हो जाएगा? 1 ये 3 ये, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। समझ रहे हैं? पी क्यू पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 3, तो दोनों को ऐड कर दें तो 4 हो गया। अब 9 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? एक्स बाई इज इक्वल टू 1/4 इंटू 9। अब 9 को डिवाइड करें 4 तो क्या आएगा? 4 2 जा 8, फिर 1 बचेगा, 10 होगा, 4 2 जा 8,
फिर 2 बचेगा, 20 होगा तो 4 5 या 20, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई कि एक्स वाई, बस ये दोनों चीज़ें पूछ रहा था। ठीक है, आ रहा समझ में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके और कमेंट में कुछ जैसा अच्छा ख़राब या हो तो कोई प्रॉब्लम हो तो लिख दिया करें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि कमिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर बना हुआ है, डी इज पैरेलल टू बी सी, डी साइड जो है वो बी सी के पैरेलल है और ये साइडें गिवन है ए, देखिए डी बी, यानी ये हमको गिवन है एक्स माइनस 3, ये सब एक्स टर्म्स में सारी गिवन है। ठीक है, तो चाहे तो फिगर में लिख भी सकते हैं इनको, अब या ऐसे ऐसे देख लिख सकते हैं। तो मेन हमको क्या लगाना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्यों, ये देखिए डी साइड जो है वो बी सी के पैरेलल है, ये एरो क्या शो करता है कि पैरेलल है। गिवन भी क्वेश्चन के लिए क्या लिखा, डी पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे लिखें इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमको गिवन है, लिख दें ब्रैकेट गिवन। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दें तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब देखिए हमको ए डी कहीं गिवन है, इसमें नहीं, और नीचे क्या बी डी गिवन है कितना, एक्स माइनस 3। तो ए डी कैसे, अगर ए डी निकालना चाहें फिगर में देखें, ए डी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए डी क्या हो जाएगा, ए बी को हम ए डी प्लस बी डी ले सकते हैं, राइट। बी डी हमको दिया है, ए डी को क्या ले सकते हैं, ए डी को क्या ले सकते हैं, ए बी माइनस बी डी, क्योंकि ए बी भी गिवन है ना, बी डी देखिए ए डी ये क्या सकते हैं, ए बी माइनस बी डी अपान बी डी नीचे दिए, और उधर ए कहीं दिया नहीं, तो ए क्या सकते हैं, ए ये है तो इसको ए सी माइनस ई सी, ए सी भी गिवन है ए और ई सी भी गिवन है, तो इसकी जगह क्या सकते हैं, एक जगह पे ए सी माइनस ई सी, अपॉन नीचे क्या है, नीचे हमारा क्या था, ई सी, वही बना रहेगा। समझ लीजिए, पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये हो गया है तो समझ में आ गया। ये लाइन इसके पैरेलल है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दिया। यहाँ लिख दें बाई बी पी टी, बाई बी पी टी। ठीक, अब देखें ऊपर क्या लिखा था, ए डी, लेकिन ए डी को क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा ए डी है, तो ए डी को क्या ले सकते हैं, देखिए डायग्राम, ए डी कह सकते हैं पूरा ए बी है, उसमें से बी डी को माइनस कर दें, इतना हटा दें तो ए डी बचेगा, तो क्या ले सकते हैं, ए बी माइनस बी डी, ए डी जब लिख दिया ए बी माइनस बी डी। और उसी तरह से ए ई भी नहीं दिया था इसमें, तो क्या करें, ए ई का निकालना है तो पूरे ए बी में ए सी में से ई सी को इतना हटा दें, माइनस कर दें, तो ए ही बचेगा, तो ए सी माइनस ई सी ये लिख दिया उसकी जगह पे, राइट। या लिख दें फ्रॉम फिगर, फ्रॉम गिवन फिगर को देख हमने ये लिख दिया। अब देखें ए बी की वैल्यू क्या है, 2x, वो लिख दें
माइनस बी डी वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 3, तो उसको ब्रैकेट में लिखें, नहीं तो गलत हो जाएगा, एक्स माइनस 3। और नीचे क्या है, बी डी वही एक्स माइनस 3 है, वही लिख दें। अब उधर ए सी माइनस ई सी, ए सी कितना गिवन है, 2x प्लस 3, अब ई सी कितना है, ई सी एक्स माइनस 2, तो इसको ब्रैकेट में लिखें, माइनस एक्स माइनस 2 अपान ई सी वही एक्स माइनस 2। आ रहा समझ। अब देखें इसको सॉल्व करें थोड़ा, तो क्या होगा, 2x माइनस एक्स प्लस 3, जब ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, इसीलिए दो टर्म हो तो ब्रैकेट के अंदर लिखा करें, ताकि ब्रैकेट पहले अगर माइनस साइन है तो सारे साइन चेंज होते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर नीचे एक्स माइनस 3, और उधर ब्रैकेट खोल दें तो 2x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 अपान एक्स माइनस 2, राइट। 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x, अब प्लस 3 इधर आया, नीचे क्या है, x माइनस 3, और उधर 2x में से x जाए तो क्या बचेगा, x, अब 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, समझ रहे हैं। और नीचे वही x माइनस 2 रहेगा। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ऐसे, तो क्या होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, समझ रहे हैं। दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते होंगे, मल्टीप्लाई कर लें तो पहले x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x माइनस 2 से होगा तो आएगा माइनस 2x, फिर 3 से फिर 3 इन दोनों से होगा तो क्या आएगा, प्लस 3x, अब 3 2 जा 6 माइनस 6, और उधर भी इसको पहले दोनों से करें फिर इसको दोनों से करें, s को इन दोनों से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और इसको 5 करेंगे तो प्लस 5x, फिर माइनस 3 को s करेंगे तो माइनस 3x, और माइनस 3 को 5 करेंगे तो माइनस 15, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर, 3x में से 2s गया तो क्या बचा, x माइनस 6, और उधर एक्स स्क्वायर, ये 5x में से 3x माइनस किया तो क्या बचा, 2x और माइनस 15, राइट। अब देखिए एस स्क्वायर इधर और उधर सेम है, तो जब इधर आएगा तो माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये और ये। तो क्या करें, इस 2x को इधर ले जाएं और 6 को उधर ले जाएं, तो क्या होगा, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 6, समझ रहे हैं। 2x को इधर लाएगा तो साइन उसका चेंज होगा, इक्वल के इधर से उधर कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती तो साइन चेंज हो जाता, प्लस का माइनस, प्लस माइनस का प्लस, अब मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2x इधर आएगा, प्लस साइन चेंज होकर माइनस 2 स्क्वायर, और माइनस 6 उधर गया तो इसका साइन चेंज होके प्लस 6 हो गया। अब x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x, और 15 में से 6 जाए तो क्या आएगा, माइनस 9, माइनस माइनस साइन भी कट जाएगा दोनों तरफ, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। ये हमारी एस की वैल्यू हो गई, यही पूछ रहा था, ठीक है। वही बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को यूज करके सारे क्वेश्चन होंगे, ये हमने बताया था। क्वेश्चन जब आएगा तब थोड़े ये भी कर सकते हैं बाय यूजिंग बीपीटी, या नहीं भी कर सकते तो आपको अपने आप ही समझना होगा कि हम क्या कौन सा थ्योरम इसमें यूज करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है, इन द गिवन फिगर पी क्यू, पी आर, पी और पी एफ, ये सब साइडें इसमें गिवन है।
अब कह रहा है कि इनकी हेल्प से ये बताइए कि क्या पी ई एफ जो है ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगी या नहीं। कह रहा वेदर स्टेट वेदर दिस इज पैरेलल टू दिस, यानी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, इक्विवेलेंट नहीं है, ये हमको बताना है कि क्या इसके पैरेलल होगी कि नहीं। तो पैरेलल कब होगी, अब इसमें जो है वही कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम, मतलब बी पी टी की जो उल्टी थ्योरम है कन्वर्स, वो अगर लग जाएगी तो ये पैरेलल हो जाएंगे। उसमें कि थ्योरम क्या था कि अगर ये साइड इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही तो इसके पैरेलल होती। तो हमको क्या प्रूव करना होगा, पी अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान क्यू आर। अगर इक्वल आ जाता है तो ये पैरेलल होगी, अगर नहीं आता तो नहीं होगी। ठीक, तो निकालें पी अपान ई क्यू, निकालें पहले पी ई अपान ई क्यू क्या होगा, पी हमको गिवन है, हाँ 0.18। अब ई क्यू तो पी तो गिवन, लेकिन ई क्यू कौन है, ई क्यू कैसे निकाल सकते हैं, पी क्यू गिवन है, हाँ पी क्यू देखिए गिवन, पी क्यू में से अगर पी ई माइनस कर दें राइट तो हमारा ई क्यू आ जाएगा। तो ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू ना लिखें, क्या लिखते हैं पहले, पी और ई क्यू की जब क्या लिखें, पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी ई। अब पी देखिए कितना है 0.18, अब पी क्यू कितना है 1.28 माइनस पी कितना है 0.18 राइट। तो इसको 0.18 और इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1.10। पॉइंट अगर हटाएं तो ये आ जाएगा क्या है 18/110। इसको कैंसिल करना चाहें तो किस चीज़ कर सकते हैं, 2 से कर भी सकते हैं। तो 2 9 जा 2 55 जा 2 5 जा 2 5 जा क्या आया 9/55। ठीक है, और उसी तरह से क्या करें, पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। तो पी एफ गिवन है हमको, बिल्कुल गिवन है, और एफ आर कहीं नहीं गिवन है। तो एफ आर कैसे आ सकता है, एफ आर पी आर में से अगर हम पी एफ माइनस कर दें, पी एफ है और पी आर भी है, तो क्या इसको फिर से जैसे ऊपर लिखा था वैसे लिख दें, पी एफ ऑलरेडी गिवन है ही, तो पी एफ जो है पी एफ लिखा रहने दें, और एफ आर ये क्या लिख दें, पी आर माइनस पी एफ। पी एफ ये क्या लिख दें 0.36, और पी आर ये पे ये लिखा 2.56 माइनस पी एफ बाई 0.36 क्या आएगा 0.36 अपान इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2.20 डेसिमल हटा दें दोनों का तो क्या आया 36/220। अब इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 4 से 4 9 जा 36 और 4 5 जा 20 4 5 जा 20 क्या आया 9/55। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, इसको 2 डाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोनों ये पी अपान ई क्यू हमारा 9/55 आया और पी एफ अपान एफ आर भी आया 9/55। तो यहाँ लिखें देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू अपान ई क्यू
पी ई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। दोनों कितना निकला 9/55, दोनों वैल्यू क्या निकली 9/55, वो लिख दें। देखिए अब देखिए क्या आया, पी अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर हमारा प्रूव हो गया। तो क्या लिखेंगे इसमें, डायरेक्ट ये बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम नहीं लगेगी, क्या लगेगा उसकी कन्वर्स। बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम में तो ये साइड इसके पैरेलल गिवन होती है ऑलरेडी, और हमको ये चीज़ प्रूव करनी होती। और इसमें क्या, ये रेशियो दिया है, यानी जो चीज़ इसमें प्रूव करती वो इसमें ऑलरेडी निकल गई, तो उससे कन्वर्स ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाई कन्वर्स आप बीपीटी ईएफ is parallel to EF is parallel to QR। ऐसे हमको बताना था क्या इसके पैरेलल होगा कि नहीं, तो होगा। तो यहाँ लिख दें एस भी ब्रेक करना चाहें तो लिख दें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी एंड बी डी इज पैरेलल टू ई एफ, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। क्वेश्चन गिवन है, फिगर गिवन है इसमें, और ये गिवन है ए बी पैरेलल टू डी। तो गिवन है तो डायग्राम में भी बना लें, क्या है ए बी पैरेलल टू डी बी, डी ई, ए बी कहाँ ये और डी ये दोनों पैरेलल हैं। तो इस तरह से एरो ऐसे बना लें जिससे पता चले कि ये पैरेलल हैं, ठीक है। और क्या गिवन है, बी डी पैरेलल टू ई एफ, बी डी कहाँ ये और ई एफ कहाँ ये, तो ये दोनों पैरेलल हैं, यानी इसमें बना लें, इसमें डबल एरो बनाएं, इसमें भी डबल एरो बनाएं। तो डायग्राम देख के देखिए क्या लगेगा, जिसमें सिंगल एरो बना है ये आपस पैरेलल है, और जिसमें डबल एरो बना है वो आपस पैरेलल है। हमने अपनी काम मतलब सिंप्लिसिटी के लिए ताकि हमको समझने में आसानी रहे, इसलिए हमने डायग्राम में बना लिए। अब देखिए इसको हमको ये प्रूव करना है, तो लिखें प्रूफ, जिसमें प्रूफ करना हो उसमें क्या लिखा करें, प्रूफ। अब देखें, हाँ हमको देखिए डी सी 2 बार लाना होगा, तभी डी सी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो पाएगा। और क्या लाना है, सी एफ और ए सी, सी एफ और ए सी ये लाना है। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि डी सी 2 बार आए, वो कैसे आएगा, डी सी कहाँ है ये, तो हमको ट्रायंगल सी डी ई यहाँ लिखें, इन ट्रायंगल सी डी ई एंड ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है। ये ट्रायंगल कौन से, सी डी ई और सी ए बी, ये क्यों ले लिए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर इजीली प्रूव हो जाए। क्यों कि ये लाइन तो इसके पैरेलल है ही। तो लिख दें एंगल सी डी ई इज पैरेलल इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, राइट। और दूसरा एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, राइट। दोनों का रीजन क्या होगा, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। राइट, दो एंगल इक्वल होने से क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल वही ऊपर लिखे थे हमने सी डी
इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। ठीक है, रीजन बाई एंगल एगियम। ठीक है, जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन से, छोटे वाले ट्रायंगल के CD, यहाँ DC लिखा तो DC ही लिख रहे हैं ताकि हमको लाना DC है, तो CD को या क्या लिखते हैं DC। देयरफॉर DC अपॉन, अब पूरी साइड कौन से AC, राइट। देखिए AC भी इसमें लाना है तो DC अपॉन AC, उधर क्या हो जाएगा C अपॉन BC, CE अपॉन BC। इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 1। और रीजन क्या लिख दें, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्रायंगल्स, बिकॉज corresponding sides are proportional in similar triangles। ठीक, और उसी तरह से अब देखिए क्या करें, और हमको CF लाना, तो CF हमारा कहाँ मिलेगा, CF ये। तो अब कौन सी ट्रायंगल लें, अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है तो ट्रायंगल CFE ले लें। अगेन इन ट्रायंगल CFE एंड ट्रायंगल CDB, ये भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों कि देखिए इतना, ये इतना भूल जाएं, ये देखें ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल कौन सा CDB और छोटा कौन सा CFB, ये साइड इसके पैरेलल है तो ये भी सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। लिखें कौन सा, एंगल CFE, एंगल CFE इज इक्वल टू एंगल CDB, और दूसरा एंगल CEF इज इक्वल टू एंगल CEF इज इक्वल टू CBD। जैसे ऊपर लिखा वाले लिखा तो बिल्कुल उसी तरह, इसका थोड़ा शेप इस तरह से हो गया तो इस केवल इस तरह भूल जाए, इनमें देखो केवल देख के समझें, ये लाइन ये देख लें, ये लाइन भूल जाएं तो इतने इसमें देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें भी रीजन वाइज सेम हो जाएगा, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 60 में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, दोनों को सेम रीजन है इसीलिए एक साथ लिख दिया। अब क्या वही ट्रायंगल सिमिलर होगा, देयरफॉर ट्रायंगल कौन से जो यहाँ पे लिखे थे CFE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDB बाई एंगल एगियम, राइट। देयरफॉर इसमें भी करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल हो जाएगा। इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी, CF अपॉन DC, CF अपॉन DC इज इक्वल टू CE अपॉन BC। रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स
आर proportional in similar triangles. ठीक भाई, जैसे ऊपर वाला था पार्ट वैसे बिल्कुल सेम, इसी तरह सब सेम बिल्कुल। उसमें भी जो है सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव किया, इसमें भी, और करस्पॉन्डिंग साइज रेशियो उसमें भी किया, इसमें भी इक्वल प्रूव किया। इसको डालना है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 देखें, राइट साइड में क्या C/BC, अब यहाँ भी C/BC है, तो जब दोनों के राइट साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे, राइट। तो यहाँ लिखें देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, राइट साइड दोनों इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल लिख दें। देयरफॉर DC अपॉन AC इक्वल टू क्या होगा, CF अपॉन DC, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, DC इंटू DC करेंगे तो क्या आएगा, DC स्क्वायर, और उधर CF इंटू AC, क्या हमको लाना CF इंटू AC इक्वल टू CF इंटू AC। बस यही प्रूव करना था, लिख दें हेंस प्रूव्ड। आगे समझ में अच्छा क्वेश्चन है। देखो फिर एक बात देखो, देखिए डायग्राम है, ये साइड इसके पैरेलल गिवन, ये इसके पैरेलल गिवन है। हाँ, तो हमको प्रूव करना है ये, तो क्या करें, पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल लें, और इसमें ये ट्रायंगल कौन सा CDE और CAB दोनों सिमिलर प्रूव कर दिए, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों का रीजन होगा, तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा, DC अपॉन AC इज इक्वल टू CE अपॉन BC, ये आ गया। उसी तरह से हमने अब ये ट्रायंगल लिए कौन से, CFE और CDB, तो इसमें भी वही एंगल करस्पॉन्डिंग, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल करके इसमें ये एंगल सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल प्रूव कर दिए सिमिलर एंगल एगियम से, तो इसमें वही करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल कर दिया, तो उसमें राइट साइड में सेम आ गया, लेफ्ट साइड, जब राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्रूव हो गया। समझ रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल D इक्वल टू एंगल E, ये गिवन है, ठीक। तो इसको बना भी लें डायग्राम, एंगल D जो है एंगल E के इक्वल गिवन है, तो बना भी लिया हमने। एक एक आर क्या बता रही, एंगल इक्वल है, और क्या गिवन है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन है। तो प्रूव करें, हमको प्रूव क्या करना है, एंगल BAC यानी आइसोसी ट्रायंगल, एंगल BAC यानी बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो आइसोसी मतलब दो साइडें इसमें इक्वल प्रूव करनी है। तो देखें प्रूफ, लिखें एंगल D इक्वल टू एंगल E, ये हमको गिवन है, राइट। थोड़ा दूर लिखें इससे, गिवन। और क्या गिवन है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये भी हमको गिवन है, राइट। अब देखिए AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन है। अगर ये गिवन हो तो क्या हो जाता है, ये साइड इसके पैरेलल हो जाती, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT पढ़ चुके हैं, राइट। तो लिखें देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT इसको क्या, BPT को थेस थ्योरम कैसे यूज बाय द कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम, लेकिन मोस्टली
बीपीटी जब तक क्वेश्चन न दिया जाए थेल्स थ्योरम तब तक उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तो बीपीटी लिखते रहें। अगर क्वेश्चन दिया जाए बाय थेल्स थ्योरम तो थेल्स थ्योरम लिखते जाएँ बीपीटी के पे। तो क्या हो जाएगा, बाई द कन्वर्स ऑफ बीपीटी डी इज पैरेलल टू बीसी, डी इज पैरेलल टू बीसी, राइट। जब डीसी और ये पैरेलल होगा तो क्या होगा, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और क्या हो जाए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। दोनों का रीजन क्या होगा, बिकॉज दे आर corresponding, they are corresponding angles ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। दोनों सेम रीजन होगा, ठीक, क्योंकि देखिए ये लाइन इसके पैरेलल, ये प्रूव कर दी बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये और ये करस्पॉन्डिंग हुए, ये और ये करस्पॉन्डिंग हुए, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब देखो एंगल बी डी की इक्वल है और सी ई की इक्वल, लेकिन डी और ई ये दोनों ऑलरेडी इक्वल गिवन है, तो बी और सी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन लिखते हैं, बिकॉज एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई। दोनों की राइट साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। अब जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो आइसोसेलेस एंगल में क्या होता है, दोनों बेस एंगल इक्वल हैं, तो दो एंगल अगर इक्वल हो तो ट्रायंगल कैसा हो जाता है, आइसोसेलेस। लिखें देयरफॉर ट्रायंगल बीएसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। Hence proved। ठीक, आसान था तो। ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at O using BPT means basic proportionality theorem को यूज करके प्रूव करना, प्रूव दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक, इसमें डायग्राम बुक में नहीं दिया है तो डायग्राम पहले हमको बनाना पड़ेगा। एक ABCD एक ट्रेपेजियम बनाए। ट्रेपेजियम तो जानते होंगे आप लोग क्या होता है, ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल जानते क्या होता है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ऐसा फिगर जिसमें 4 साइडें हैं उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर कई तरह के होते हैं, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटर कैसा होता है जिसमें एक पैर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है और दूसरा कोई ज़रूरी नहीं पैरेलल हो। ठीक है, तो पैरेलल कौन सा पेयर है, AB और DC। तो पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लें। यहाँ देखिए बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं A B C और D। जब भी ट्रेपेजियम में कोई ज्योमेट्रिकल फिगर हो, जब भी कोई पॉलिनोमियल हो, कभी नेमिंग करें तो या तो एंटी क्लॉकवाइज कर या तो क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज। ये नहीं कि A B और C यहाँ लिख रहे D यहाँ, तो कोई वाइज नहीं रहेगा। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आर्डर में नेमिंग करें। तो ये देखिए कैसा क्लॉकवाइज आर्डर है, तो ABCD हमने लिख दिया। या ऐसे भी लिख सकते हैं ABCD, इस तरह लिख सकते हैं। ये नहीं कि ABC इधर लिख रहे हैं D इधर, तो फिर कन्फ्यूज जाए, क्वेश्चन गलत कर दोगे। हमेशा पॉलिनोमियल की नेमिंग जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के करें। ठीक है, तो इसमें क्या दिया ट्रेपेजियम में, AB पैरेलल टू DC। AB साइड कौन सी,
और DC कौन सी, ये दोनों पैरेलल गिवन है हमको। और दो डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पॉइंट पे। तो डायगोनल कौन कौन से होंगे, ये अपोजिट कार्नर्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइनें होती ये और ये दो डायगोनल, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे। दोनों देखिए कहाँ पे कट किए, O पॉइंट, वो यहाँ लिख दें, राइट। अब हमको प्रूव ये करना BPT यूज़ करके, क्या, AO अपॉन BO। देखिए AO अपॉन BO इज इक्वल टू क्या है, CO अपॉन DO, ये प्रूव करना है, ठीक है। देखिए हमको BPT का इसमें यूज करना है। इसके क्या करें, BPT यूज करने के लिए हम क्या करें, एक इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लें, AB और DC के पैरेलल। तो हम डॉटेड एक लाइन ड्रा करें, ठीक है। इसका नाम रख दें X, लाइन XY, ठीक। और कंस्ट्रक्शन लिख भी दें, कंस्ट्रक्शन इसमें लिख दें, कंस्ट्रक्शन ड्रा अ लाइन XY थ्रू पॉइंट O। जो लाइन हम ड्रा करें तो कहीं पे नहीं, जो O पॉइंट है, जो दोनों डायगोनल को इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट O है, उसी के थ्रू XY एक लाइन हम ड्रा करें, किस XY, लाइन XY such that XY is parallel to AB is also parallel to DC। क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल ऑलरेडी हैं, इन दोनों पैरेलल एक लाइन हम O के थ्रू XY ड्रा कर दें, ठीक है। अब यहाँ एरो लगा के दिखा भी दें, क्योंकि ये लाइन भी इन तीन, इसके और इसके तीनों लाइन यानी पैरेलल हो गई हैं, ठीक। अगर हमको BPT की यूज न करना होता, सिंपली अगर वो ये नहीं लिखता वो कर कि यूजिंग BPT की यूज न करना था तो बहुत आसान था। तब क्या करते, ट्रायंगल OAB और ODC ये ले लेते, दोनों सिमिलर प्रूव कर देते और आराम से हो जाता प्रूव। एक दो बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाता। लेकिन BPT यूज करना है तो हमको BPT तो ऐसे यूज हो नहीं पाएगा। BPT लिए क्या होना चाहिए, एक ट्रायंगल हो जिसमें एक साइड पैरेलल हो बेस के, तब BPT लग पाता है। इसीलिए हमको XY ड्रा करनी पड़ी, ताकि हम जो ट्रायंगल है उसमें एक साइड बेस के पैरेलल ले सकें। अब देखें प्रूफ, कंस्ट्रक्शन लिख लें, प्रूफ यहाँ ना लिखें, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद प्रूफ लिखा जाता है। यहाँ लिखें प्रूफ। अब पहले ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। ABD में क्या किया हमने, देखिए ट्रायंगल ABD है तो इसमें क्या होगा, OX, यानी XO जो है वो AB के पैरेलल, XO इज पैरेलल टू AB, राइट। क्यों, बाई कंस्ट्रक्शन हमने ड्राई की पैरेलल, यहाँ रीजन लिख दें बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है। फिर अब देखिए, अगर ट्रायंगल हमने ABD दिया, ये साइड इसके पैरेलल, तो इसमें BPT लग जाएगा। देयरफॉर क्या होगा, AX अपॉन XD, AX अपॉन XD इज इक्वल टू क्या होगा, BO अपॉन DO। इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ लिख दें बाई BPT।
ठीक, अब देखिए, अब हम दूसरा ट्रायंगल लें एक, कौन सा, नाउ इन ट्रायंगल ADC, इसमें क्या है, XO जो है वो DC के पैरेलल हमने डाई की, तो यहाँ लिख दें XO इज पैरेलल टू DC, इसमें लिख दें बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक, ये साइड जब हमने एक्स बाई ड्रा की थी तो वो AB के पैरेलल थी और ADC के पैरेलल हो गई थी, वो तो डाई की थी, यहाँ देखो लिखा भी है। अब हम एक्स बाई नहीं लिखेंगे, एक्स बाई क्यों नहीं लिखेंगे, जो ट्रायंगल है उसी में जो आएगी साइड वही तो लिखेंगे। तो पहले हमने जो XABD ट्रायंगल लिया था उसमें ये इतनी यहाँ से यहाँ तक, इसको भूल जाएं, ABD ट्रायंगल इतना है हमारा, ठीक है। तो इसमें साइड कौन सी आ रही, XO, तो इसलिए XO ली थी, ठीक। अब जब ये ट्रायंगल लेंगे तो इतने भूल जाएं, देखिए ये ट्रायंगल लेंगे तो इधर को भूल जाएं, ये ADC ट्रायंगल हमने लिया, ADC, तो इसमें देखो क्या है, XO इज पैरेलल टू DC, तो वही लिख दिया बाई कंस्ट्रक्शन। तो क्या होगा, देखो AX अपान DX XD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO अपान CO, ठीक है, बाई BPT, ठीक है। दोनों BPT इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखें, लेफ्ट साइड में AX अपान XT, यहाँ भी AX अपान XT यहाँ भी है, तो राइट साइड भी दोनों की इक्वल होंगी। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड इक्वल कर दें, तो क्या लिखें, BO अपान DO इज इक्वल टू AO अपान CO, राइट। लेकिन हमको क्या दिख रहा है यहाँ, AO अपान BO, ठीक है, AO अपान BO। तो क्या करें, हम इनको आपस में चेंज कर लें, अल्टरनेंडो लगा दें, तो CO यहाँ ले आए, BO इधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, CO अपान DO इज इक्वल टू AO अपान BO। इनको और इनको आपस में चेंज कर दिया, इसकी जगह पे ये ले आए, इसकी जगह पे ये ले आए। अब देखो AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO, प्रूव हो गया। तो यहाँ लिख दें बाई अल्टरनेंडो, ये भी लिख दें, जब हमने रेशियो पोर्शन में अल्टरनेंडो पढ़ा था, यानी इनको आपस में चेंज कर सकते हैं, तो बाई अल्टरनेंडो लिख दें, अल्टरनेंडो, ठीक। यहाँ लिख दें हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम देखिए, बहुत आसान है। वही हमको BPT अप्लाई करनी थी, इसलिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन इसके O के थ्रू एक एक्स बाई लाइन ड्रा करेंगे, फिर ट्रायंगल AB, पहले ABD ले लेंगे, लगा देंगे BPT, तो ये आ जाएगा, फिर ट्रायंगल ADC ले लेंगे, तो लगा देंगे। दोनों ट्रायंगल हमने किस तरह से लिए, क्योंकि AD साइड दोनों बार आ रही, तो इसलिए दोनों बार हमारा AX अपान XD और AX अपान XD दोनों बार आ गया, तब हम इक्वेट कर पाए। और दूसरी तरफ हमको लाना क्या था, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक, वो भी आने चाहिए। तो ये प्रूव हो गया, वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। कैसा लगा बताया करें कमेंट करके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ताकि कमिंग वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।